630 स्कोर करने के बाद भी अगर तुमको गवर्नमेंट MBBS सीट नहीं मिल रही है तो फिर वो बच्चा क्या ही करेगा। एट द एंड सुसाइड इज ऑप्शन फॉर देम। सर उसने बहुत मेहनत की थी, अब बैठ कर रो रहा है। हमको जस्टिस मिले। 67 बच्चों ने 720 मार्क्स का स्कोर किया है, मतलब ये स्कैम ही। वो बच्चे कोर्ट तक, सुप्रीम कोर्ट तक नहीं पहुंच पाए, उनका क्या होगा? तो हमारा एक ही है कि NTA वालों से पेपर रीचेकिंग होना चाहिए या तो प्री पेपर होना चाहिए। साथ और भी छात्रा यहाँ मौजूद है, तो हम जानेंगे कि उनकी क्या डिमांड है। आज का जो प्रोटेस्ट हो रहा है तो आपकी क्या डिमांड है? सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। आमिना जोहा, कौन सी क्लास में है? 12th स्टैंडर्ड। तो ये डिमांड क्या है आपकी आज के प्रोटेस्ट को लेकर? आज जो नीट का स्कैम हुआ है इतना बड़ा, वो 6, 7, 18, 7, 19 जैसे मार्क्स जो कि नीट में पॉसिबल नहीं है वो भी आ गए, वो दिख के आ रहे मार्क्स। अब ऐसे कितने स्कैम्स किए गए ये भी नहीं पता। इस जो स्कैम हो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं कि या ये वाकई स्कैम है या फिर कुछ और है? ये पक्का स्कैम ही है, क्योंकि इतने सारे बच्चों ने अपनी इतनी मेहनत करे, कुछ बच्चों का तो 4 सालों से नहीं लग रहा, वो इतनी मेहनत करके नीट एग्ज़ाम दिए, उनको उम्मीद थी कि इस बार लग जाएगा, बट उनकी उम्मीद टूट गई। तो हम बच्चों को चाहिए कि हमको जस्टिस मिले। और ऐसी सिचुएशन में सिर्फ वही लोग डॉक्टर बनेंगे जो जिसके पास ज़्यादा पैसा है, जो अमीर ख़ानदान से बिलोंग करते हैं, जो जस्टिस नहीं है ना। नीट लाया ही इसीलिए गया था कि हर एक को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले डॉक्टर बनने की, राइट। सो अब ऐसे स्कैम्स होते रहेंगे तो फिर वही पुरानी वाली सिचुएशन आ जाएगी कि सब कोई भी डॉक्टर बन रहा है। अभी हमने एक देखा कि कोर्ट ने फैसला लिया कि 1500 बच्चों को, 1500 प्लस कुछ बच्चे हैं उनको सिर्फ री एग्ज़ाम देने के लिए कहा गया है। तो आपको क्या लगता है, खाली इनके इतने बच्चों को देना चाहिए या पूरे बच्चों को री एग्ज़ाम के लिए कहना चाहिए? नहीं, क्योंकि अब जो बच्चे कोर्ट तक, सुप्रीम कोर्ट तक नहीं पहुंच पाए उनका क्या होगा? अब इतने छोटे बच्चों को थोड़ी पता होगा कि 17-18 साल के बच्चों को कि उन्हें भी सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा अपने मार्क्स लेने के लिए। सोचा भी नहीं, उन बच्चों ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि उनके फ्यूचर के साथ ऐसा खिलवाड़ होगा। और मतलब जो बच्चे गरीब है, जो एकदम गरीब फैमिली से बिलोंग करते, तो वो तो उनका सपना होता है कि हम मेहनत करें और गवर्नमेंट कॉलेज हमको मिल जाए। पर इस साल ऐसे हुआ कि ये मानना है कि सबका कि यहाँ पर पॉलिटिक्स, एक तो इलेक्शन भी बीच में आ गए थे और इलेक्शन की वजह से भी कुछ गड़बड़ियाँ हुई है, और इस दौरान के उनको मौका मिल गया कि हम कुछ ऐसी हेरा फेरी कर सके। और जो अमीर थे मतलब उन्होंने तो ऑब्वियसली कुछ किया ही होगा वैसे, और जो गरीब बच्चे थे उनको ये साल मायूस होना पड़ रहा है और उनकी मेहनत एकदम ज़ाया जा रही है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर स्टूडेंट की डिमांड ये है कि वो चाहते हैं कि फिर नीट का एग्ज़ाम फिर से हो। आप अपना नाम बताइए। यश शिंदे। कौन सी क्लास में आप? अब 12th में। तो ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है अभी, तो इसकी क्या वजह है? इसकी वजह सर नीट का पेपर जो है लिंक हो गया है, इसकी वजह से ये सब चालू है। तो आपको क्या लगता है कि ये वाकई कोई बड़ा घोटाला है? हाँ सर, ऐसा ही लगता है, क्योंकि इतने सारे बच्चे जो मेहनत करते हैं उनका कुछ भी नहीं हो रहा और जो पैसे दे के पास हो जा रहे। तो आपको क्या लगता है कि इस बार जो 720 में 720 मार्क्स 67 बच्चों को मिले हैं, तो इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? सर वो उसमें से 6-7 बच्चे एक ही सेंटर में से, और वहाँ पे पक्का कोई ना कोई फ्रॉड हुआ है। और सर ऐसा भी कहने में आ रहा है कि वो मतलब जो बच्चे हैं उन्होंने एक ही साथ फॉर्म भरा है, मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। और अभी आज सुबह एक न्यूज़ बाहर आई थी कि 40-50 लाख रुपए में बिहार में घोटाला हुआ था, नीट का पेपर लीक हुआ था। तो आपकी क्या डिमांड है कि नीट का एग्ज़ाम फिर से होना चाहिए या नहीं? हाँ सर, नीट का एग्ज़ाम या तो फिर से होना चाहिए। स्मिता शंकरराव ढगे। आज के जो ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं आप लोग, इसकी क्या वजह है? सर देखिए, अब हमने 2020 में देखा है, 21 में देखा है, 22 में देखा है, 23 में देखा, 23 में भी देखा है कि मतलब लाइक 720 मार्क्स लाना मतलब लाइक 2-3 बच्चे लाते थे, बट इस साल लाइक 67 बच्चों ने 720 मार्क्स का स्कोर किया है। मतलब ये स्कैम ही है, ऑब्सोल्युटली अपन दिख रहा है वो सीधा सीधा, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है होता। पेपर एक हाल से मतलब ईजी था, पर इतना भी नहीं कि 67 बच्चे इतना स्कोर करें। हमने देखा है कि एक ही कॉलेज के बच्चों ने जो 8 बच्चों ने टॉप किया था, इसके ऊपर आप क्या बोलेंगे? ये मतलब एक सेंटर से ही टॉपर्स आए हैं और ऐसा न्यूज़ में भी आया है, और अभी रील्स भी मतलब वीडियोस भी वायरल हो रहे हैं कि पेपर कैसे लीक हुआ था। कि एक न्यूज़ आई थी कि एक होटल में झारखंड में बच्चों को रुकाया था, 25 बच्चे थे और उनको रात में ही पेपर दिया था, और उनको जिस सेट का पेपर दिया था वही सेट उनको एग्जाम हॉल में भी मिला था, और उन्होंने सिर्फ वो आंसर वहाँ पर टिक किए थे। और ग्रेस मार्क्स जो दिए हैं वो पॉसिबल ही नहीं है। ग्रेस मार्क्स का रूल 2019 में हाई कोर्ट ने दिया था, बट वो ग्रेस मार्क्स इसी साल क्यों दिए गए, इतने सालों में क्यों नहीं दिए गए? और ऐसा बोला गया है कि ग्रेस मार्क्स सिर्फ 5 सेंटर्स में दिए गए हैं, और उस सेंटर्स में से महाराष्ट्र सेंटर नहीं था। फिर भी महाराष्ट्र की एक लड़की है जिसको 730
13 स्कोर आया है, जो पॉसिबल नहीं है। तो इससे क्लियर कट पता चलता है कि एनटीए झूठ बोल रही है और ये स्कैम ही है। हमने देखा है कि एक तो बच्चों को 718, 716 मार्क्स मिले, तो इसके ऊपर आप क्या बोलेंगे? क्या ऐसे मार्क्स पॉसिबल है मिलना? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि नीट का एग्जाम कैसा था, +4 -1 सिस्टम है नीट का। पर 719 मार्क्स अपन देखेंगे भी, अगर अपने एक क्वेश्चन छोड़ भी दिया तो 716 आएंगे, और अगर गलत भी कर दिया तो 715 पॉसिबल है। 719, 718 तो पॉसिबल ही नहीं है ना। मुझे ये बताइएगा, अभी जो हाई कोर्ट ने कहा है कि हम 1565 बच्चों का फिर से एग्ज़ाम लेंगे, तो उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? 23 लाख स्टूडेंट्स प्लस स्टूडेंट्स ने नीट का स्कोर दिया था, बट क्या गारंटी है कि सिर्फ 1565 स्टूडेंट्स को ग्रेस मिले या फिर उनका, और अगर तुमने और सिर्फ ग्रेस मार्क्स दिए हैं तो 1565 को क्यों, दो दूसरे बच्चे हैं उनको क्यों नहीं मिले? और उसमें से मतलब आई गेस एक ही स्टूडेंट है महाराष्ट्र की जिसको ग्रेस मार्क्स मिले हैं, और महाराष्ट्र तो उसमें इन्वॉल्व भी नहीं है। ऐसा क्यों? मतलब क्लियर कट है कि ये स्कैम ही है। और मतलब ऐसा न्यूज़ में भी आया है कि मतलब 40 लाख को एक सीट गई है, और ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। और पेपर लीक एक साइड से देखेंगे तो जो होशियार स्टूडेंट्स हैं उनके लिए लॉस ही है। मतलब इतनी 2 साल 3 साल मेहनत करने के बाद 630 स्कोर करने के बाद भी अगर तुमको गवर्नमेंट MBBS सीट नहीं मिल रही है तो फिर वो बच्चा क्या ही करेगा? एट द एंड सुसाइड इज़ ऑप्शन फॉर देम। तो आपकी क्या डिमांड है आज? आप क्या चाहते हैं कि एग्ज़ाम फिर से होना चाहिए? हाँ, एग्ज़ाम ऑब्वियसली फिर से लेना चाहिए, क्योंकि अब बोल रहे हैं वो 1563 बच्चों को ही ग्रेस मार्क मिला है, या फिर उनकी 23 जून को एग्ज़ाम होने वाली है। बट ऐसा नहीं कि उनकी मतलब क्या ही गारंटी है कि 1563 बच्चों को ही उन्हें मतलब ग्रेस मार्क्स दिए हैं, दूसरों को भी दे सकते हैं उनको। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम सूरज बालाजी केंद्र है। कौन सी क्लास में हैं आप? हम 11th क्लास में हैं। तो आज का जो प्रोटेस्ट हुआ है, तो आपकी क्या डिमांड है? हमारी डिमांड है, बहुत गरीब बच्चों के ना फ्यूचर बर्बाद होने वाले, ऐसे कर ये पेपर जो है बहुत बच्चों का है लाइफ ख़राब करने वाले, तो पेपर रीपेपर लेना चाहिए। ऐसे करने से बहुत बच्चों की लाइफ ख़राब हो सकती है। तो हमारा एक ही है कि एनटीए वालों से पेपर रीचेकिंग होना चाहिए, या तो रीपेपर होना चाहिए, यही है हमसे, दूसरा कुछ नहीं है। और जो है 720 में 720 मार्क्स जो बच्चों को मिले 67, तो उसके ऊपर आप क्या बोलेंगे? पॉसिबल है इतने मार्क्स मिलने? नहीं, ये इम्पॉसिबल है, ये ऐसे मार्क आ ही नहीं सकते। ये जो ये कुछ भी है जो पैसे से मार्क्स लिए वाले हैं सर। आपका सीधा बोलना है ये पैसे से गेम है। हाँ। तो आप क्या बोलना चाहेंगे इसके ऊपर? कुछ नहीं, सिर्फ नीट का एग्जाम रिपीट होना फिर से चाहिए। होना चाहिए। आपकी क्या डिमांड है? ये पेपर फिर से होना चाहिए, मेरी ये डिमांड है। एनटीए क्या एनटीए वालों का इसमें पूरा वो लोग की गलती है? एनटीए वालों को जो भी है वो पूरा घोटाला हुए वाला है, पूरे पैसों से मार्क्स दिए वाले सब बच्चों को। जो कुछ हुआ है ये ऐसे करने से बहुत बच्चों की लाइफ खराब होने वाली है, तो पेपर रीपेपर लेना चाहिए सर। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम अनिका पंड्या है और मैं VA कोचिंग की एक 11th में स्टूडेंट हूँ। और आज जैसा आप लोग ये देख रहे हैं, ये मोर्चा किया जा रहा है, ये प्रॉपर इसी तरीके लिए, क्योंकि इस साल के नीट के रिजल्ट के अंदर बहुत सारे घपले हुए हैं, और जो अभी इलेक्शन का रिजल्ट आया था उसी के संग हमारा रिजल्ट आ गया था नीट का। पर ये रिजल्ट जो आया है इसके अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम्स हुए, और एनटीए ने इसका करेक्ट रिस्पॉन्स नहीं दिया है। बहुत सारे करेक्ट ना रिस्पॉन्स देने के लिए ग्रेस मार्क्स दिए, और मतलब बहुत सारे प्रॉब्लम्स हुए। एक सेंटर से बहुत सारे टॉपर्स निकले हैं, उसको प्रिवेंट करने के लिए, और ये बहुत सारे बच्चों का फ्यूचर चेंज कर सकता है। और मतलब जो टॉपर्स है, पूरे नंबर लाने वालों को भी एम्स नहीं मिल रहा है, इसलिए ये मोर्चा किया जा रहा है, जिससे लोगों की बात सुनी जाए और कुछ किया जाए। इसके अगेंस्ट कुछ मतलब एनटीए प्रॉपर रिस्पॉन्स देगा, उसी में कुछ हम एक्शन ले सकते हैं। तो एक्शन लेने के लिए मोर्चा किया जा रहा है। तो आपकी क्या डिमांड है? नीट का एग्जाम फिर से होना चाहिए क्या? नीट का एग्ज़ाम फिर से लेना तो बहुत इम्पॉसिबल है, बट जो जितने रिजल्ट दिए गए वो प्रॉपर देने चाहिए, और जो सेंटर से जो प्रॉब्लम हुआ है वो एक बार रीडू होना चाहिए, क्योंकि एक सेंटर से इतने टॉपर आना पॉसिबल नहीं है। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। सर, मेरा नाम स्वाति है। तो आप कौन सी क्लास में हैं? सर, अभी 12th शुरू हुई है हमारे। तो मतलब आज का जो आपका ये प्रोटेस्ट है, तो आप ये लोग की क्या डिमांड है इसकी? सर, इस बार का जो एनटीए का एग्जाम हुआ है, अब सबको पता है कि वो स्कैम है। मतलब पिछले बार 2022, 2023 2 से 3 बच्चे टॉपर थे, इस बार 67 बच्चे टॉपर है। कैसे हो सकता है? मतलब सडनली इतना कैसे? पहला फॉल्ट था कि पेपर की क्वालिटी 3rd क्लास थी, मतलब इतना इजी पेपर निकाला, और उसमें से भी 720 मार्क्स इतने बच्चों को, और 719 भी आ रहे हैं, 718 भी आ रहे हैं, कैसे? और बोल रहे हैं कि ग्रेस मार्क दिए, ठीक है, लेकिन वहाँ पे जो ग्रेस मार्क दिए वो कैसे? मतलब बच्चों ने उन प्रिंसिपल है ना वो कॉलेज के, उन्हें बोला था कि बच्चे को टाइम पे पेपर मिला था। ये पूरा स्कैम है, ये पैसे का स्कैम है मुझे लगता है। तो गरीब बच्चों का नुकसान है ना इसमें, मतलब जो पैसे नहीं भर सकते। तो एक चीज़ हमने देखा है कि हाई कोर्ट ने कहा कि जो 1500
1565 बच्चों का री एग्ज़ाम होगा, तो इसके ऊपर आप क्या बोलेंगे? होना चाहिए। नहीं, सिर्फ 1565 बच्चों का री एग्ज़ाम हो रहा है। नहीं, वो नहीं होना चाहिए। आप क्या कहते हैं कि पूरे बच्चों का? हाँ, पूरे बच्चों का होना चाहिए। सर मेरा भाई है सर, उसने बहुत मेहनत की थी, अब बैठ के रो रहा है। अब वो जो डिजर्विंग था उसको नहीं मिला ना, और नॉन डिजर्विंग तो ये इसका अफेक्ट होगा कि 10 साल में अपना सिस्टम गिर जाएगा। मतलब डॉक्टर ये जो डॉक्टर वाली फील्ड है या एजुकेशन वाली फील्ड है, मतलब ऐसे डॉक्टर्स उधर होंगे तो कैसा चलेगा। तो ये जो अपना इंडिया है उसके भविष्य के लिए बहुत खतरा है, तो ये नहीं होना चाहिए। तो आपकी क्या डिमांड है? आप क्या चाहते हैं कि नीट का एग्ज़ाम फिर से होना चाहिए? हाँ, होना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि घोटाला क्या घोटाला होगा? आप थोड़ा सा बताइए इसके बारे में। नहीं, ये जो नीट का एग्ज़ाम हुआ था उसमें फर्स्ट पेपर की जो क्वालिटी थी वो बहुत अच्छी नहीं थी। मतलब पेपर बहुत इजी था एज़ कम्पेयर टू जो पहले पेपर्स हुए थे। और जो री एग्ज़ाम हो रही है वो सभी बच्चों के लिए होनी चाहिए, क्योंकि सब लोग ने मेहनत की होती है, और जिन लोग ने मेहनत की थी उनको मार्क्स नहीं आ रहे, बट जिन लोग ने मेहनत नहीं की थी उनको ग्रेस मार्क्स के टर्म में मार्क्स ऐड ज़्यादा दिए जा रहे। तो आपकी क्या डिमांड है कि आप चाहते हैं कि फिर से नीट का एग्ज़ाम होना चाहिए? हाँ, होना चाहिए।